हमें दर्शन करना चाहिए। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है, बहुत सुंदर, देखने योग्य है। चलो देखें। परंतु तुरंत विचार बदल गया सुखदेव जी का कि देखो, कभी क्या होता है, जो ज्यादा सुंदर होता है वह अभिमानी भी होता है। पता नहीं हमसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं कि मुझे अपनाएगा। भाई जो सुंदर है तो वो जरूरी गारंटी नहीं कि वो स्वभाव से भी सुंदर हो। अपने चित्त को फिर रोक लिया और ब्रह्म में फिर समाधिस्थ हो गए। पर उस रूप सुधा का मन ही मन खिंचाव उनको होने लगा। जैसे ही वह ब्रह्म का ध्यान करते, तुरंत वह सुंदर छटा प्रकट हो जाती। अपने स्वभाव के प्रति सुखदेव जी को संदेह होने लगा। वह ब्रह्म का ध्यान करने ही वाले थे कि व्यास जी के चेला ने फिर दूसरा श्लोक सुना दिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययाप्यसाध्वी लेभे गति धात्रयुचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। अहो बकीयम, बकासुर की जो बहन थी पूतना बकी, अहो बकीयम स्थान कालकूटम, वह अपने स्तनों में कालकूट विष को लगाए भगवान को मारने की प्रेरणा से लेकर आई और विषयुक्त स्तन भगवान के मुंह में दिए मारने की इच्छा से। पर वाह प्रभु ने क्या किया, उसका विष भी पी लिया और दूध भी पी लिया। उसके समस्त पापों पर पर्दा डाल दिया और कहते हैं बुरी भली कैसी भी हो, काम तो मेरी मैया का करी। धात्रचित गति दी है पूतना को, माँ के समान ही। लेभे गतिम धात्र युचिताम ततोन्यम, यशोदा माँ को जो गति प्रदान करी वही गति उस पापिनी पूतना को प्रदान करी। कम वा दयालुम शरणम व्रजेमः, अरे कौन अभागा होगा जो उस दयालु की शरण में नहीं जाना चाहेगा। ऐसे परम कृपालु दयालु प्रभु की शरणागति स्वीकार न करे। कौन होगा जो उसकी शरण में न जाना चाहे। तो सुखदेव जी ने इतने प्यारे सुंदर श्लोक सुने। अरे वाह, रूप का भी सुंदर है और स्वभाव का भी सुंदर है। अब तो सुखदेव जी अपने मन को नहीं रोक सके। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान, हरि का अर्थ है हरण करने वाला। उस हरि ने इनका चित्त भी हर लिया। चुंबक की तरह चित्तचोर माधव के चरणों में चिपक गया। खींचे चले आए सुखदेव जी। बोले अरे भैया, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक आप लोग सुना रहे हो, तनिक दो चार और सुनाओ। शिष्य बोलते हैं देखो भाई, हमें तो सिर्फ दो ही आते हैं, और श्लोक सुनने हो तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। तो शिष्यों के साथ सुखदेव जी व्यास जी महाराज के पास में आ गए। शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरुदेव के पास 18,000 श्लोकों की पावन संहिता बनाई है, चलो हमारे साथ। आत्मा रामास्य मुनयो निर्गंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किम भक्तिम मिथ्यस भूत गुणोर हरि। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, गोविंद के गुणानुवाद इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन अपनी तरफ खींच लेते हैं। देखो, चुंबक की शक्ति जितनी ज्यादा होगी, लोहे को उतनी ही शीघ्रता से अपनी तरफ खींच लेती है। उस लोहे पर यदि कुछ बुराई लगी हो, कुछ कूड़ा कचरा भी लगा हो, तो भी चुंबक उसको कूड़े कचरे के साथ ही अपनी तरफ खींच लेती है।
यदि वह अनेक वस्त्रों में लिपटा हुआ हो तो भी खींच लेती है। लेकिन यदि वह लोहा कपड़ों में लिपटा हुआ नहीं है, अशुद्धता नहीं है, तो बहुत जल्दी खींच लेती है। बुराई का पर्दा यदि आपके ऊपर नहीं होगा तो गोविंद के गुणों की चुंबक उतनी ही शीघ्रता से आपकी तरफ खींच लेगी। खींचेगी तो सही, बुराई होने के बाद भी खींचेगी, पर इतनी शीघ्रता से नहीं खींच पाएगी। ऐसे ही गोविंद के गुणानुवाद चित्त को खींचते हैं, पर चित्त जितना शुद्ध होगा उतनी शीघ्रता से खींचते हैं। तो सुखदेव जी का तो चित्त परम विशुद्ध था, कोई ग्रंथि उनके शरीर में नहीं थी। यज्ञोपवीत में जो ग्रंथि आती है तो यज्ञोपवीत की ग्रंथि भी अपने शरीर पर नहीं थी। निर्ग्रंथ होकर, सारी ग्रंथियों से रहित होकर गुणानुवादों ने ऐसी विशुद्ध आत्मा को, सुखदेव जी के उस पावन चित्त को अपनी तरफ खींच लिया। श्री वेदव्यास जी के पास सुखदेव जी महाराज पधारे, चरणों में नमन किया कि गुरुदेव, क्या ये प्रसाद हमें भी प्राप्त हो सकता है, हमें भी मिलेगा? तो अपने प्रिय पुत्र को पाकर व्यास जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। व्यास जी सोचने लगे कि जिस पुत्र के पीछे में बेटा बेटा कहकर भाग रहा था, पर वो नहीं आया। धन्य है गोविंद के गुण, जिनको दो ही श्लोक सुनने से मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया। बैठा कर अपने प्रिय पुत्र को व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता के मधुर मधुर श्लोक सुनाए। सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। अब तक केवल परमहंस थे, आज भागवत संहिता पढ़ते ही श्री परमहंस हो गए। अब तक वो ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, निर्गुण का ध्यान कर रहे थे, आज से सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के परम उपासक बन गए। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे। गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं सुखदेव जी, वह 7 दिन तक लगातार परीक्षित के सामने बैठे रहे। इसका क्या कारण है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी, परीक्षित को ही सुखदेव जी ने भागवत क्यों सुनाई? तो श्री सूत जी महाराज परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। अंतिम दिन युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल युद्ध हुआ तो भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जंगा भेदन करने के बाद जंगा को तोड़ दिया और मूर्छित अवस्था में ही दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में आ पहुंचे। युद्ध क्षेत्र में अनेकों शव बिखरे पड़े हैं, उस पर वो चील इत्यादि उन शवों पे मंडरा रही है। उन शवों के बीच में ही दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है। दुर्योधन को मरा हुआ देखकर वो चीलें उसका मांस खाने के लिए झपट पड़ती हैं, गिद्ध उसकी तरफ झपट पड़ते हैं। तो दुर्योधन अपने एक हाथ से उन गिद्धों को, चीलों को उड़ाता है, फिर मूर्छित हो जाता है। उनको उड़ाते उड़ाते दुर्योधन संतृप्त हो रहा है, विकल हो रहा है। जब ये दशा दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा ने देखी तो रोने लगा। दुर्योधन के पास आया और बोला, मित्र, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा है, ऐश्वर्य देखा है। तुम्हारे इतने नौकर चाकर रहते थे कि इशारा करने की आवश्यकता नहीं है। आज उस महापुरुष का ये हाल, ये दुर्दशा।
बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है, मेरे ऊपर बहुत एहसान है आपके, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं है। और कौंडव जो पांडव थे वो 5 थे, और आज भी 5 ही हैं, एक भी कम नहीं हुआ। यदि तुम उनमें से एक को भी कम कर सको तो मेरे मन की जो पश्चाताप की जो ज्वाला है, जो ये क्रोध की ज्वाला है, ये शांत हो जाए, कुछ तो उसको शांति मिलेगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक की बात करते हो, मैं 5 के सर काट के तुमको लाके दूंगा, ये मेरा प्रण है। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा। सोचने लगा कि क्या किया जाए। तो काक उलूक न्याय की भांति, काक उलूक न्याय राजनीति शास्त्र का विषय है। उल्लू को दिन में नहीं दिखता और कौवों को रात को नहीं दिखता, तो यदि उल्लू को हमला करना हो तो कब करे? रात्रि को, जब उल्लू को दिखे और कौवों को नहीं दिखे। तो काक उलूक न्याय की भांति अश्वत्थामा ने रात्रि काल के समय पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से 5 पांडव विजय उत्सव मनाने के लिए बाहर निकल गए और उनकी सूनी सैया पर उन 5 पांडवों के 5 पुत्र जो उनकी ही भांति दिखते थे वह आकर उन पर सो गए। अश्वत्थामा ने जब पांडवों की सैया पर उसके पुत्रों को देखा तो पांडव ही समझे, पांडव ही मानकर उन 5 की हत्या कर और उनका सर काटकर दुर्योधन के पास ले गए। दुर्योधन देखते ही बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि इसमें भीम का मस्तक कौन सा है, मुझे ला कर दो। इस भीम ने मुझे बहुत दुख दिया। तो महाराज दुर्योधन ने क्या किया कि भीम का जो सर था उस पे एक जोरदार मुक्के का प्रहार किया और उस मस्तक के 100 टुकड़े हो गए। दुर्योधन रोने लगा, रे राम राम अश्वत्थामा मित्र, तूने ये क्या किया? ये भीम का मस्तक नहीं है, ये देखने में ही भीम जैसा है। यदि ये भीम का मस्तक होता तो भीम 100 हाथियों के बल का भी यदि मैं प्रहार करता तो भीम का मस्तक नहीं फूटता। अरे ये तो उनके जब ध्यान से दुर्योधन ने देखा सबके चेहरे को कि ये तो मेरे पुत्रों की भांति भतीजे ही हैं। अरे मेरी शत्रुता पांडवों से थी, उनके पुत्रों से नहीं थी। अरे तूने तो ऐसा किया, हमें जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। पहले तो मैं केवल क्रोध की ज्वाला से जल रहा था। अरे मित्र तूने ऐसा किया, अब हमारे पितरों को हमको कोई जल देने वाला नहीं छोड़ा, हमको जल कौन देगा? ऐसा सोचते सोचते दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। लेकिन अश्वत्थामा ने जब ये सोचा कि यदि ये पांडवों के पुत्र हैं और पांडव जीवित हैं तो निश्चय ही पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, ये सोचकर अश्वत्थामा वहां से भाग गया। उधर द्रौपदी को जब इस घटना का पता पड़ा तो अत्यंत चित्कार उठी। द्रौपदी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परिताप्यमाना। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया महाराज, और तुरंत क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा ली कि द्रौपदी दुखी मत हो,
जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसको तुम्हारी आंखों के सामने लाकर ही मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन गांडी उठाकर चले गए। हमारे गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा नहीं। जब जान ही लिया कि अर्जुन नहीं छोड़ने वाला, तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, तुम घबराते क्यों, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसने ब्रह्मास्त्र चलाया, क्या तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं आता? तुरंत तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों के ब्रह्मास्त्र टकराए और भगवान बोले, अर्जुन तुरंत शांत करो ब्रह्मास्त्र को। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लिया। रस्सियों में जकड़कर द्रौपदी के सामने लाकर पटक दिया। द्रौपदी ने जब ये दृश्य देखा तो द्रौपदी बोली, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? इसको बंदियों में, इस रस्सियों में क्यों जकड़ रखा है? इसको खोल दो तुरंत। अर्जुन बोले, अभी तो तुम विलाप कर रही थी, क्रोध में भरी हुई थी। द्रौपदी बोलती है कि ये ब्राह्मण देवता है और केवल ब्राह्मण ही नहीं, तुम्हारे गुरुदेव का पुत्र भी है। जैसे गुरुदेव हैं वैसा ही गुरुदेव का पुत्र को भी मानना चाहिए, वंदनीय है। खोल दो इसे तुरंत। गुरुदेव ने अपना पुत्र समझकर तुम सबको अनेकों शास्त्रों के रहस्य बतलाए हैं, धनुर्विद्या दी है, तो उनके एहसानों का बदला ऐसे नहीं करना चाहिए। अब अश्वत्थामा लज्जित हो रहे थे और द्रौपदी उसे मुक्त करने की प्रार्थना कर रही थी। अर्जुन बोलते हैं, देवी क्या तुम भूल गई कि इसने ही सोते हुए तुम्हारे पुत्रों का वध किया है? तुम इस पर उतनी दया क्यों दिखा रही हो? द्रौपदी बोली, महाराज मुझे इस पर तो बिल्कुल दया नहीं आ रही, पर इसकी मां पर मुझे दया आ रही है। जो दुख मैं झेल रही हूं, मैं नहीं चाहती वो इसकी मां भी झेले। अरे मुझे पुत्र शोक हुआ है, तो क्या इसकी मां को भी मैं अपने कारण से पुत्र शोक प्रदान करूं? बिल्कुल नहीं। जरा सोचो तुम्हारी गुरु माता पर क्या बीतेगी। धर्मराज युधिष्ठिर को ये वचन बहुत प्रिय लगे। तुरंत आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल सत्य कह रही है, तुरंत अश्वत्थामा को मुक्त कर दो। अब भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई। वह अपनी गदा संभालने लगे कि तुम सब छोड़ भी दोगे तो मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे कदापि जीवन दान नहीं दूंगा। अर्जुन बोले, भैया तुम सही कह रहे हो, मैं भी वचनबद्ध हूं, मैंने भी वचन लिया है, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण लिया है, इसलिए मैं भी छोड़ने वाला नहीं। अब तो महाराज भारी द्वंद्व पैदा हो गया। द्वारकाधीश प्रभु चुपचाप मौन खड़े खड़े ये सब दृश्य देख रहे। जब ये बात बहुत ज्यादा उलझती गई, तब अर्जुन द्वारकाधीश के सामने आकर बोले, महाराज आप मौन क्यों खड़े हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भगवान बोले, हमसे पूछते हो तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र का ये प्रमाण है कि आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है। और दूसरी जगह शास्त्र में यह भी लिखा है कि ब्रह्म बंधुर हंतव्यम आतताईर बदारहण है, मये वो भय मापनातः परिपाय अनुशासनम। कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, लेकिन वो मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में स्पष्ट आदेश है।
अब शास्त्रों में यह भी लिखा है कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, और शास्त्रों में यह भी लिखा है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, आतताई हो, उसका वध भी नहीं करना चाहिए। वाह प्रभु, आपने दोनों शिक्षा मुझे प्रदान कर दी। तो द्वारकाधीश अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तो शास्त्रविद बात बताई है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरी कौन सी शिक्षा ग्रहण करते हो। मैंने तो गुरु होने का कर्तव्य निभा दिया, अब यदि तुम सत शिष्य हो तो तुम ही सही निर्णय करो। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोले, यूं समझो कि युधिष्ठिर जी महासम्राट है, राजा है, और राजा जो आज्ञा दे वो करना चाहिए। और युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, यही कह रहे हैं युधिष्ठिर जी। तो पर ध्यान रखना, तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ना, छात्र धर्म का पालन, वचन रक्षा का पालन, ये तुम्हें करना ही करना है। अर्जुन समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाले सीधी सी बात करना तो जानते नहीं, इनका हर मामला टेढ़ा है। पर अर्जुन भी पक्का चेला थे, भगवान से भगवत गीता का ही ज्ञान अर्जुन ने प्राप्त किया महाभारत में। तो अर्जुन को तुरंत गीता का एक श्लोक याद आ गया, सूत्र याद आ गया, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि माननीय पुरुषों का अपमान करना ही उनकी मृत्यु होती है। केवल शरीर का वध करना ही हत्या नहीं होती, अपमान करना भी मौत ही होता है। माननीय पुरुष हो, सम्मानीय हो, और सभा के बीच में उसका अपमान हो जाए, उसका मृत्यु ही है उसकी। तो संभावितस्य चा कीर्तिर मरणा दतिरिच्यते, संभावित कहूं अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तुरंत भगवान का वाक्य स्मरण आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर पर चमचमाती हुई मणि को निकाल लिया और शिविर से लात मारकर बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण का दैहिक वध कभी नहीं करना चाहिए, उसे विद्रुप कर दो, घोर अपमानित कर दो, धक्का मारकर घर से निकाल दो, तो यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मारकर अश्वत्थामा को निकाल दिया महाराज, मणि छीन ली। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा जल रहा था। सोचने लगा कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, जो इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी बचे। अपमानित होकर अश्वत्थामा वहां से चला गया। इधर भगवान पांडवों से बोले, भाई अब आपके बीच रहते हुए बहुत दिन हो गए, अब हमारे द्वारिका वासियों की मुझे बहुत याद आ रही, हम भी अपने घर को चले। पर पांडव कोई प्रभु को भेजना चाह नहीं रहे थे, विदा नहीं करना चाह रहे थे। आपस में सब पांडवों ने विचार किया कि यदि रोकना भी चाहेंगे तो कितने दिन रोकेंगे, अंत में प्रभु को तो जाना ही पड़ेगा। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, कभी न कभी तो इनको द्वारिका जाना ही पड़ेगा। जैसे तैसे सब राजी हुए और भगवान की विदाई की तैयारियां करने लगे। भगवान को ले जाने के लिए दिव्य रथ मंगवाया गया। विदाई दे ही रहे थे, भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हो रहे थे। एक पैर तो रथ पे रख दिया और दूसरा पैर धरती पर रखा। बड़ी अपूर्व झांकी प्रभु की बन रही थी। एक हाथ से प्रभु ने रथ को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से सबको आशीर्वाद अभय मुद्रा में प्रदान किए हुए हैं। तो दूसरा पैर उठाने ही वाले थे कि एक अबला चीखती, चित्कारती, पुकारती हुई प्रभु के चरणों में आकर लिपट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु पाहि माम करती हुई
भगवान के चरणों में प्रभु ने उस देवी को गिरते देखा। भगवान सावधान हो गए, वो हैरान हो गए कि अचानक मेरे चरणों को पकड़ने वाली कौन है। तो प्रभु ने ध्यान से देखा तो ये पांडवों की पुत्र वधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अब मां तेसा जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्याश्रित होकर ही उत्तरा भगवान के चरणों में पड़ी, तनिक भी उसने विलंब नहीं किया। देखो, द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा था, पर कब पुकारा? सबके अंत में पुकारा। पहले सभा में पांडवों को पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा, सभी आचार्यों को पुकारा, पर भगवान श्री कृष्ण को सबके अंत में पुकारा। पर उत्तरा ने ये गलती नहीं करी। उत्तरा ने सर्वप्रथम भगवान ठाकुर जी के ही चरण पकड़े, क्योंकि वो जानती है अनन्यास चिंतयन्तो मां येषां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। बचाने वाले एक ठाकुर जी हैं। उत्तरा ने कहा, प्रभु रक्षा करो। आप देख रहे हैं एक तेज पुंज मेरी तरफ बढ़ रहा है, वह मेरे इस गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर देगा, नाश कर देगा। मेरे गर्भ में पड़े हुए बालक की आप रक्षा करो। देखो, यदि उत्तरा खुद की रक्षा के लिए पुकारती तो हो सकता है खुद की रक्षा हो जाती, गर्भ में बालक का नाश हो जाता। पर उत्तरा चतुर है, वो जानती है कि यदि गर्भस्थ बालक की रक्षा होगी तो मेरी भी रक्षा हो जाएगी। उत्तरा बोलती है, मुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं है। ये वैधव्य जीवन तो मेरे लिए वैसे ही भार है, परंतु भय यह है कि मेरे गर्भस्थ शिशु पर कोई आंच न आए, क्योंकि यदि इस शिशु पर आज आंच आ जाती है तो आपने इस कुरुवंश की रक्षा करी है, इतने पांडवों की रक्षा करी है, तो आपको ये रक्षा करने का भार ही लगेगा, क्योंकि इस वंश को आगे चलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए प्रभु मेरे गर्भ पे कोई संकट ना आए। भगवान बोले, देवी बिल्कुल भयभीत मत हो। अभय दान देकर भगवान ने अंगूठे जितना रूप लेकर, नन्हा रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उत्तरा के गर्भ में जो ही भगवान प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में ही विराजमान है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए अंगारा बना चला आ रहा है। परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं, उस तेज से संतप्त हो रहे हैं, बिलक हो रहे हैं, विकल हो रहे हैं। पर अचानक चतुर्भुज रूप में भगवान के उस दिव्य रूप में जो भगवान का दर्शन किया, अभयदान की मुद्रा में, ब्रह्मास्त्र तो उस परिक्रमा करके भगवान की ओर वापस अपने गंतव्य को लौट गया। परीक्षित जी ने जब अभय मुद्रा में भगवान को चतुर्मुख रूप में देखा तो नन्ही नन्ही आंखों में भगवान का वह रूप हमेशा के लिए उनमें मन के भीतर बैठ गया। परीक्षित जी सोच रहे हैं कि इतनी देर से अंगारा मुझे जला रहा था, अब वो कहां गया? और ये जो मेरी रक्षा करने वाले 4 हाथ वाले हैं, ये आ गए। बच्चों के मन में एक बार कोई बात बैठ जाती है ना, तो वो जल्दी से निकलती नहीं है, क्योंकि बालकों का चित्त एकदम शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है। क्योंकि संसार परीक्षित जी ने देखा नहीं, जो कोई और अन्य विचार उनके मन में आए, केवल एक उस चतुर्भुज रूप में देखा। धन्य है उत्तरा का गर्भ। देखो, किसी काल में भगवान ने मां के गर्भ से जन्म लिया, तो उस मां ने भगवान को धारण किया। और किसी काल में भक्त प्रहलाद ध्रुव जी के रूप में भक्तों को इन जननी ने धारण किया, मां ने धारण किया।
तो या तो भगवान को ही धारण किया या भक्त को ही धारण किया। पर आज उत्तरा का गर्भ धन्य है जिसने भगवान को भी धारण किया और भक्त को भी धारण किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवती देवी उत्तरा ने, परीक्षित तो पहले ही विद्यमान थे और ठाकुर जी भी अंगूठे जितनी मात्रा में चतुर्भुज रूप में धारण हुए। ये भक्त और भगवान का दिव्य संयोग केवल उत्तरा के गर्भ में उत्तरा को प्राप्त हुआ है। प्रभु पुनः बाहर प्रकट हुए और मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तरा को कहा कि देवी अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा। बार बार उत्तरा ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। एक शब्द भी उत्तरा के मुख से नहीं निकला। कंठ अवरुद्ध हो गए उत्तरा के और अभय दान देकर भगवान अब द्वारिका जाने की तैयारी रथ पर चढ़ गए। रथ पर चढ़े ही थे कि देवी कुंती महारानी से नहीं रहा गया। बोली मेरी वंश की रक्षा की है आपने। यदि ये बालक समाप्त हो गया होता तो कुरुवंश भी इसके साथ ही समाप्त हो जाता। आप इतना बड़ा पुण्य काम करके जा रहे हैं पर आपको कोई धन्यवाद नहीं दे रहा। ठीक है, आकाश का कोई अंत नहीं है, परंतु पक्षी की जितनी सीमाएं होती है उतनी देर तो उतना ऊंचाई से तो वो उड़ ही सकता है। फिर भी ऋषि मुनि अनादिकाल से आपके गुणगणों का गायन कर रहे हैं। प्रभु अपनी अपनी सामर्थ्य से आपकी महिमा गाते हैं। कुंती मैया से नहीं रहा गया, प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम करने लगी। प्रभु बोले बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? मैं आपका भतीजा आपसे विदा लेने आया हूं, तो मैं प्रणाम मुझे करना चाहिए आपको, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती मैया हाथ जोड़कर बोलती है प्रभु ये बुआ बुआ कहकर आप मेरी आंखों पर मोह का पर्दा मत डालिए। अनेकों बार आपकी भगवत्ता को मैंने ठीक से जान लिया, समझ लिया, पर जैसे ही मैं आपकी भगवत्ता को ठीक ठीक समझ पाती हूँ आप फिर अपनी मधुर मधुर वाणी से बुआ जी कहकर इस संसार में वापस मुझे डाल देते हो। आज आप मौन खड़े रहो, मुझे कहने दो जो कुछ मेरे मन में, क्योंकि आप फिर बुआ जी कहोगे फिर मैं आपको वैसा ही अपना भतीजा मानकर उसी रूप में मानने लगूंगी। तो आज जो उद्गार कुंती के हृदय में आ रहे हैं, तो कुंती महारानी ने 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की कि नमस्ते पुरुषम त्वाहम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां बर्हिरवस्थितम। हम भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति जो कुंती महारानी कर रही है उसी भाव में करते हैं। बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद
का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, तेरी गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, तेरी गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, तेरी गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा साबरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा साबरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जय हो। पीताम्बरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीताम्बरी कसी हो, होठों पे हंसी हो, पीताम्बरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। दोनों हाथ खड़े करके जय हो। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, 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 दर्शन मुझे कराना, दर्शन मुझे कराना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुंती मैया ने बड़ी सुंदर प्रार्थना स्तुति भगवान श्री कृष्ण की। भगवान प्रसन्न हो गए कि बुआ जी मांगिए, आप क्या मांगना चाहती हैं। कुंती मैया ने कहा कि प्रभु मुझे एक ही वर चाहिए कि मेरे जीवन में हमेशा दुख बने रहे, कभी सुख आए ही ना। हमेशा दुख ही दुख मेरे जीवन में बने रहे। ठाकुर जी ने कहा बुआ जी आप ये क्या कह रही हैं, आपको होश भी है, आप क्या बोल रही हैं। हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अभी अभी तुरंत ही मेरे पास जो दुख आया, मेरी पौत्र वधु उत्तरा के गर्भ पे जो संकट आया, प्रभु आपने उसकी रक्षा करी। अरे मैं तो अपने आप को देव की माँ से ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ। देव की माँ के 7 गर्भ नष्ट हो गए, कारावास में बंद रही, लेकिन आपने मेरे पुत्रों की दावानल से हर जगह रक्षा करी। अरे मेरे पुत्र को तो लड्डुओं में जहर मिला दिया था, आपने उससे भी रक्षा करी। ऋषि दुर्वासा जब भिक्षा मांगने आए तो केवल एक तुलसी पत्र से आपने उनको तृप्त करवा दिया। तो जब भी मेरे जीवन में या मेरे पुत्रों पर या मेरे वंश पर किसी भी चीज का संकट आता है तो आप वहां तैयार खड़े मिलते हैं। और जब प्रभु मेरे पुत्रों को राज्य मिल गया, ऐश्वर्य सुख मिल गया, और सुख मिलते ही आप जा रहे हो, तो मेरे जीवन में ये दुख हमेशा बना ही रहे। मुझे सुख कभी आप आए ही नहीं, क्योंकि सुख मिलेगा तो आप यहां से चले जाएंगे। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मेरे जीवन में मुझे आप दुखी कर दीजिए। अब भगवान तो परमानंद है, आनंद स्वरूप है, उनकी दुकान में दुख तो है ही नहीं। वो जहां रहेंगे वहां सुख ही रहेगा। तो ठाकुर जी ने बोला बुआ जी मेरे पास दुख तो है नहीं, तो मैं खुद ही यही रुक जाता हूं। जब तक आप कहोगी तब तक मैं यहीं रहूंगा। भगवान वहीं रुक गए। एक दिन की बात, विदुर जी वहां पधारे और धृतराष्ट्र और गांधारी के कक्ष में गए। विदुर जी ने उनका हालचाल पूछा तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि बड़े सुख से हम यहाँ निवास कर रहे हैं, 5 पांडव मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं। भीमसेन तो ऐसा है
मुझे भोजन कराए बिना भोजन ही ग्रहण नहीं करता। इतना प्रेम है। विदुर जी ने कहा कि महाराज आपको शर्म तो नहीं आती थोड़ी सी? अरे जिन पांडवों को मारने के लिए आपने विविध षड्यंत्र रचे, इतनी कुटिल योजनाएं बनाई, और आप एक कुत्ते की बात उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, और ये अभी भी आपको शर्म नहीं आती, आप यहीं पड़े। धृतराष्ट्र की आंखें खुली और सलाह मांगी क्या किया जाए। तो विदुर जी के साथ आधी रात्रि को ही धृतराष्ट्र और गांधारी वन को तपस्या के लिए चले गए। प्रातः काल जब कक्ष में दोनों नहीं मिले, पांडवों को चिंता हुई, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि विदुर जी के साथ गए हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, उनको सन्मार्ग प्राप्त हो गया। पर अब युधिष्ठिर जी को धर्म की शिक्षा लेनी थी, लेकिन ठाकुर जी को तो वो अपना मामा जी का, बुआ जी का लड़का का रिश्ता से मानते थे, गुरु के रूप में नहीं मानते थे। तो भगवान ने देखा कि इनको शिक्षा देने वाला कौन है, भीष्म पितामह का स्मरण आया, जो शेष सैया पे, बाणों की सैया पे कुरुक्षेत्र में पड़े। ठाकुर जी पांचों पांडवों के साथ में भीष्म पितामह के पास जाते हैं। ठाकुर जी सिराने खड़े हो गए, पांचों पांडव पैरों की तरफ खड़े हो गए, प्रणाम किया। अर्जुन को पूछा कि तुम्हारा वो सारथी नहीं आया कि आए हैं? ठाकुर जी ने फिर वापस सामने आकर प्रणाम किया। आए हो तो सिर की तरफ क्यों खड़े हो, सामने खड़े हो। भीष्म पितामह है, बाणों की सैया पे पड़े हैं। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है, एक अंतिम इच्छा है, कि कहिए कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। सभी पांडव आश्चर्यचकित हो गए, भीष्म पितामह तो कुंवारे हैं, इनकी पुत्री कहां से हो गई। पितामह ने कहा कि मेरी जो ये बुद्धि है, मति है, मैं इसी को अपनी पुत्री समझता हूं। इति मति, ये जो मेरी मति है, और निष्कपट मति है, इसलिए बहुत सुंदर है, इसमें कोई कपट नहीं है। प्रभु यदि मैं मर गया, मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इसमें वितृष्ण है, ये इसमें कोई तृष्णा नहीं है। बड़ी सुंदर स्थिति भीष्म पितामह करते हैं कि प्रभु ये देह यात्रा संपन्न करके मैं चला जाऊंगा, तो ये छोटी सी इच्छा मेरी यहीं रह जाएगी, अधूरापन रह जाएगा। इसका वर ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया, कोई मिलता ही नहीं। ऐसी बेटी आपको भगवान दुनिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी बेटी मति है, इसकी सबसे बड़ी जो योग्यता है कि इसमें किसी तरह की तृष्णा नहीं है। देखिए, तृष्णा 3 तरह की होती है, ये हर जीव में होती है। पहली तो वित्तृष्णा,